जय श्री राम फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि फागुन ख़त्म हो चुका है, ये चैत का महीना है। तो इसमें हम लोगों का चैती दुर्गा होता है, रामनवमी होता है और नव वर्ष की शुरुआत भी हिंदी के अनुसार इसी महीने में होता है, वो भी होगा। और देखिए तो रामनवमी जो आ रहा है हम लोग का और चैती दुर्गा जो आ रहा है तो वो तो एक ही बार आता है, क्योंकि चैती नवरात्रि का जो नवमी होता है उसी दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है। तो आज मैं देखती हूँ कि एक सांस में मैं कितनी दूर जा सकती हूँ। हनुमान चालीसा एक सांस में बोलने का प्रयत्न करूँगी। देखिए, देखते हैं। मीठी हल्ला नहीं करना, मीठी हल्ला नहीं करना। देखिए कितना दूर जा सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजनीज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दैको फलचारी बुद्धि तन जान के समरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देई मोहि हर्ष क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपस्ते लोक जागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन विद्या सुरसा कानन कुंडल कुंचित के साहत भजत जा विराजे कांधे मुझ जने उसाजे शंकर सोन के श्री नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान गुणिता चुर राम काज करबे को आतुर चरु प्रभु चरु सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि से दिखावा भी कटुप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि सनारे रामचंद्र के कासवारे लासन जीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उरलाए रघुपति के बहुत बड़ाई तुम प्रिय बरसम भाई शस्त्र पतन तुम रजस गावे उसके श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादिक मुनिसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कभी कभी सके कहे कहाँ ते तुम उपकार सुग्री की नारा मिलाए राजपूत दीना तुम मंत्र विभीषण मानो लंकेश्वर भय सब जग जानो जुग शस्त्र जोजन पर भानु लीलियोताई मधुर पर जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांगी गए अचरजनाई दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे होत न क्या बिनु पैसारे सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षा काहू को डरना अपन ते समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग रस से पीरा जपति निरंतर नन मर बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करम चंद ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमी जीवन फल पावे चारु जग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा अंतकाल रघुपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहे और देवता चितना धरे हनुमत सही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छोटी बंदी माँ सुख होई जो यह पाठ पढ़े हनुमान चालीसा सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा चेरा की नाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। तो एक सांस में तो नहीं बोल पाए, थोड़ा दूर गए, लेकिन हनुमान चालीसा हम बिना देखे पूरा बोल लेते हैं। और ये मैं रोज़ सुबह शाम पढ़ती हूँ। ऐसे तो पढ़ने का 7 बार होता है, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता है हमको 7 बार पढ़ने का, उसमें टाइम लग जाता है। तो 1 से 2 बार ही बोलती हूँ मैं। और सुबह शाम या फिर रात में जब थोड़ा सा बेचैनी लगे, घबराहट लगे या फिर डर टाइप का लगे, तो ये हनुमान चालीसा अगर आप बोल दीजिएगा ना, तो मैं दावे के साथ बोलती हूँ कि आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि मैं बता नहीं सकती। और ये मेरे साथ हो चुका है। हाँ क्या बॉल देंगे? दे दो मीठी, बॉल दो तो। ये देखिए बहुत बदमाश है ये। लो ओके, थैंक यू बोली। ओके बेटा। तो सिर्फ रामनवमी में नहीं, आप जो है पूरे दिन में किसी भी टाइम में अगर आप हनुमान चालीसा एक बार भी बोल देते हैं ना, तो आपको मन से बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है इसको बोलने से। और ये मेरे साथ बीत चुका है। हनुमान चालीसा का एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। सब कोई कहेंगे कि झूठ बोलती है या फिर अपने चैनल के माध्यम से जो है कुछ अपना प्रचार कर रही है, ऐसा मैं नहीं। मेरे साथ ये बीत चुका और मैं प्रूफ भी आपको दे सकती हूँ इसका। ये मेरी सासू माँ भी जानती है और मेरे हस्बैंड भी जानते हैं। और घर में 4-5 गेस्ट आए थे, उसके सामने में ऐसा घटना हुआ था। तो मैं आप सुनिएगा ध्यान से। तो मेरे जो है आए थे, मेरी ननद के हस्बैंड आए थे, यानी मेरे नंदोई जी आए थे घर। तो वो जो है रात में आए थे लगभग 9 बजे, उनका कोई काम था भागलपुर में। तो वो आए थे यहाँ पे। तो वो जो है आए तो सीधा मेरे रूम में आए। तुम अपना जाना होमवर्क बनाओ ना। सुन रहे हैं भूत का। ये देखिए इसको भी पता है। हाँ, तो वो
आईना में आ गई थी और बाल ऐसे ऐसे करके ढक दी। तो वो जो आए थे ना, वो पैर नहीं धोए थे, इसीलिए कोई गेस्ट अगर आता है तो सबसे पहले पैर धोना चाहिए उसको। तो वो पैर नहीं धोए थे और वो डायरेक्ट मेरे रूम में आ गए। तो टीवी भी देखें, उसके बाद पैर हाथ धोने गए। पहले टीवी भी देख लिए, न्यूज़ वगैरह उनको बहुत पसंद है देखना। उसके बाद जो है वो गए बाथरूम, पैर हाथ धोए, अपना फ्रेश व्रेश हुए। फिर हम खाना बनाए थे तो उनको खाना खिलाएं। उसके बाद लगभग वही गप उप करते करते हम लोग 11 बजे लगभग अपने अपने रूम में गए सोने के लिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लगभग 12:30 बजे हम कभी भी अपना दरवाज़ा जो है लॉक करके नहीं सोते हैं। पहले नहीं सोते थे लेकिन अब सोते हैं। तो नहीं सोते थे क्योंकि माँ मेरी जो है सास बूढ़ी है, तो उसको क्या चीज़ का दिक्कत है नहीं है, तो दरवाज़ा इसीलिए हम लॉक नहीं करते थे। और मैं उस टाइम बच्ची सब नहीं हुई थी। ये कहानी लगभग 14 साल पुराना है। मेरा शादी 2 साल हो गया था, 1.5 या 2 साल हुआ होगा। तो वो जो है मेरा दरवाज़ा एक औरत जो है, और हमको नींद नहीं आया था उस टाइम, क्योंकि गप उप करते करते मेरा नींद ख़राब हो गया था, तो नींद नहीं आया था हमको। तो वो जो है दरवाज़ा खोली तो हम देखें कि कोई अंदर घुसा, लेकिन कि उसका चेहरा हम नहीं देख पाए। सोचिए कि आगे से वो मेरे आगे से सामने से गुजरे और हम उसका चेहरा नहीं देखें, सिर्फ उसका कान का देखें। इतना बड़ा बड़ा कुंडल पहनी थी और ये लंबा लंबा बाल था। और एक ये चीज़ जो देखे, ये सिर्फ दिखाई पड़ा हमको, और इधर का फेस दिखाई नहीं पड़ा। और बहुत ही सुंदर गोरी थी एकदम देखने में, क्योंकि उसका बाँह सब भी दिख रहा था, और सिर्फ चेहरा नहीं देखे, और लंबी थी। और पता नहीं आकर के जो है मेरा पहले जो है यहाँ पर शीशा लगा हुआ था, अभी तो वो नया शीशा लगा है। पहले गोदरेज था यहाँ पे, तो यहाँ पे गोदरेज का शीशा लगा हुआ था। तो पलंग पर तो हम सोए थे, तो वो गोदरेज के पास आ करके ऐसे से बाल कर रही थी। अब बताइए, शीशा मेरे सामने में है, शीशा ऐसे फेस के आगे में, और वो भी मेरे आगे में है। और शीशा में तो उसका फेस दिखना चाहिए, लेकिन शीशा में भी उसका फेस नहीं दिख रहा था हमको। और हम आँख खोल कर देख रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था कि अंदर से जो है मेरा सारा शक्ति छीन हो गया था। हम बोल रहे थे लेकिन मेरा मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। हम हिल रहे थे लेकिन हाथ पैर मेरा चल ही नहीं रहा था। और मेरे हस्बैंड पूरी नींद में सो रहे थे। उसको जगाने के लिए भी हम ऐसे ऐसे पूरा किए, लेकिन वो भी नहीं जगे। पता नहीं, स्टील हो गया था पूरा शरीर, हिल नहीं पा रहे थे। उसके बाद जो है मन में मेरा डर बैठने लगा कि पता नहीं क्या करेगी ये, कौन है पता नहीं। और पायल का तो आवाज़ हो ही रहा था। उसके बाद जो है वो जो है मेरे हस्बैंड के पास आके बैठ गई, और मेरे हस्बैंड का पैर जो है ऐसे ऐसे सहलाने लगी। तब हमको लगा कि ये जो है कुछ दिक्कत करेगी। उसके बाद अकाबक मेरा, हमको तो हनुमान चालीसा बोलने का आदत था ही, तो हम हनुमान चालीसा, हमको तो डर अंदर से लग ही रहा था, तो हनुमान चालीसा हम बोलने लगे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा दोस्त, आप हम लगभग 4 लाइन ही बोले होंगे, 3 से 4 लाइन ही बोले होंगे। वो इतना स्पीड में वहाँ से हटी, और हट करके जो है दरवाज़ा से बाहर जो गई, निकली रूम से बाहर, वो दरवाज़ा को लगाते हुए चली गई। मतलब दरवाज़ा को पीछे से खींचते हुए वो चली गई, और खींचते हुए जो गई तो दरवाज़ा का बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ। वो तो बाहर चली गई और दरवाज़ा भी बंद करते गई। आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से हुआ। उस आवाज़ को लेकर के ही मेरे हस्बैंड जगे। तब बोले कि ये आवाज़ क्या था। तब मेरा भी मुंह से आवाज़ निकल गया, हम भी हिलने लगे। तब फिर हमको कुछ नहीं सूझा, हम बोले कि चलिए पहले बाहर निकलिए रूम से बाहर गए तो दूसरे रूम में मेरे नंदोसी जी सोए थे, और वहाँ पर जो है 2-4 गो गेस्ट भी था। तब फिर जा कर के ऐसे ऐसे घटना बताएं। ये लगभग 1 बज रहा था उस टाइम रात में। तो वो लोग जो है क्या बोले, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लोग जो है सपना अपना देखे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 1 बजे से लेकर के 2 बजे 3 बजे तक जो है हम लोग वही रूम में डर के मारे रहे बैठे, सबको गप उप कर रहे थे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब 3:30 बजा ना, तब वो रूम से बाहर निकली। वो किसी भी रूम में घुस गई थी या फिर छत पे गई होगी, भगवान जाने। जब वो बाहर निकल रही थी ना, तब फिर से पायल का आवाज़ सुनाई पड़ा, सबको सुनाई पड़ा उस टाइम। तब हम बोले कि देखिए मेहमान जी क्या आवाज़ हो रहा है। तब फिर मेहमान जी क्या बोलते हैं कि उस टाइम तो हम आपको झूठ बोले थे, मेरे पास भी आई थी।
अब जो है वो सारा कहानी बताएं कि वो जानते हैं मेरे पास भी आई थी, हम भी जो है मेरे हमको जंतर उतर था तो हमको कुछ कर नहीं पाई, मेरे यहाँ से हो करके आपके पास गई थी आपका रूम में। तो बताइए फ्रेंड्स कि हनुमान चालीसा में इतना ताकत है, अभी भी हम बोलते हैं कि हनुमान एक ऐसा ही है, हनुमान जी है जो कि कलयुग में आपका साथ दे सकते हैं और उनका ध्यान ज़रूर करना चाहिए। अगर हम उस दिन नहीं करते तो कुछ न कुछ ज़रूर बखेड़ा होता, भगवान ना करे अभी तक तो फिर से हम कभी वो सब चीज़ नहीं देख पाए हैं। और हनुमान चालीसा इस वजह से ही हम डेली बोलते हैं, हम सुबह बोले, शाम में बोले, रात में बोले, कभी भी हमको टाइम मिल जाता है तो हम एक बार ज़रूर पढ़ते हैं। तो आप सबको भी मैं ये अपना बात शेयर कर रही थी, ये 14 साल पुराना बात था। तो देखिए किसी को विश्वास करेगा कोई नहीं करेगा, लेकिन हनुमान जी तो बाप रे, सबके मम्मी स्वामी हैं। डर लग रहा है। और ये सब तो थी ही नहीं, मेरा शादी लगभग 16 साल हो चुका है, तो ये 14 साल बीता हुआ कहानी, और ये सब का तो अभी 8 साल ही हो रहा है। ये कहानी हम किसी को बताते नहीं है, बट यहाँ पे सबको पता है ये चीज़। तो और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, हनुमान जी का बस ध्यान कीजिए, मम्मी रामनवमी आ रहा है। का पहनी थी। हाँ, साड़ी रेड कलर का पहनी थी। तो बस हनुमान जी का ध्यान कीजिए और हनुमान चालीसा बोलते रहिए, जय श्री राम। ये मैं अपना अनुभूति सुनाई आप लोगों को, और अगर ये अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय और श्री मेरा राम। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, खाली स्कैन है।